अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुज़ 18 लेंगे आज हम इंशाअल्लाह, और बहुत ही अहम बातें इंशाअल्लाह हमको मिलेंगे आज बिइज़्निल्लाह। सूरह मोमिनून और सूरह नूर हमको जो ना मिलता है, वेरी रेलेवेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स बिइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह हमको मिलेंगे। आइए देखते हैं सूरह मोमिनून आयत नंबर 1। सूरह मोमिनून में जो है इब्तिदा के जो लगभग 11-12 आयतें हैं, 11 आयतें, उसमें हमको ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, बिलीवर्स के ऐसे सक्सेसफुल ट्रेट्स मिलेंगे कि जो ये अपना लेगा वो बिइज़्निल्लाह कामयाब इंशाअल्लाह, और उसके लिए जन्नत है। तो यूज़ दिस टेक्निक्स एंड बिकम सक्सेसफुल। रहता है ना, हम दुनिया के कई मैनुअल्स में देखते कि आप ये सीख लो, ये किताब पढ़ लो, रीड दिस 10 पॉइंट फार्मूला फॉर सक्सेस। ये वो फार्मूला फॉर सक्सेस हमको मिल रहा है, और ये अल्टीमेट सक्सेस की बात हो रही है। ये सिर्फ दुनियावी सक्सेस, थोड़े दिन की सक्सेस, जो धोखे की सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस जो ख़त्म होने वाली, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं। ये हमेशा की सक्सेस है, खालिदीन फ़ीहा अबदा, जहाँ पर जाके हम हमेशा रहेंगे बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोमिनून आयत 1। क़द अफ़लहल मुमिनून। क़द, दर हकीकत, यकीनन, अफ़लहल मुमिनून, असल तो फलाह पा लिए हैं जिन्होंने ईमान लाया। जो ईमान लाते वो असल कामयाब है। भले दुनिया में कुफ़ार और मुशरिकीन, अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग कामयाब नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही पैसे वाले नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में फिर रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं है। वो फ़ानी दुनिया के चंद रोज़ा वहाँ पे बस एक किराएदार हैं, समझे। चंद रोज़ा बस, उसके बाद तो ख़त्म, वो वहाँ से जो है निकलने वाले हैं। हमेशा की ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी, हमेशा की कामयाबी, आने वाली कामयाबी, आखिरत की ज़िंदगी, उसमें अगर कामयाब होना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया मोमिन होना है। अल्लाह पर, उसके रसूल पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, तकदीर पर, इस पे ईमान लाने वाला, इस पे ईमान लाने वाला वो असल कामयाब है। दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1, फलाह पाना, सक्सेस अगर आपको चाहिए दुनिया में। देखिए, आप सक्सेस सर्च करिए, इतने वेबसाइट्स मिलेंगे आपको, इतने ज़्यादा मिलेंगे। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, 7 हैबिट्स फॉर सक्सेसफुल, वो फॉर सक्सेसफुल। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे ये क्वालिटीज़ अपना लो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अच्छा, बोनस में दुनिया की सक्सेस भी मिलेगी, बोनस में अगर अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह, तो आखिरत की तो कन्फर्म है। तो बताया जा रहा, क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान लाने वाले तो असल कामयाब हैं। और वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी बताई जा रही है अब उनकी। देखिए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। अब खुशू है क्या? खुशू बेसिकली आता है खशियत से, और ये मतलब ये ऐसा डर नहीं है कि जो ना आपको एक डरावनी चीज़ को देख के जो डर रहता है ना, एकदम फियर जो ना, वो डर नहीं है। ये एक कोई हस्ती की, यानी उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई, अरे यार कितनी बड़ी हस्ती है, वो खशियत हमारे अंदर रहती है। यू आर इन ऑ ऑफ द पर्सनैलिटी। सब जो है ना प्रिंसिपल के सामने है। ये अगर आप वर्किंग है तो आपके कंपनी में जो ना बॉस के सामने है, इट्स लाइक बहुत बड़ी कंपनी का, लाइक थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इज अ बिग गाय, CEO, आप उसके सामने ठहरे हुए हैं। आई मीन ऑटोमेटिकली यू आर लाइक, हम बड़ा आदमी है, मतलब यू नो, निगाहें नीचे हैं, कुछ गलत बोल दूंगा, यू हैव दैट अंदर जो ना उसकी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ा शख्स है भाई। अब ये सोचिए, ये खालिक़े कायनात के बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के बारे में जब बात कर रहे हैं, ये तो रब्बुल आलमीन है, ये खालिक़े कायनात है, इसने तो बनाया है हमको, सारी इंसानियत को बनाया, उसके सामने ठहरे हुए हैं। तो खशियत एक बहुत ही अहम चीज़ है, जो दिल में वो कैफियत हो और जिस्म से वो चीज़ जो है ना ज़ाहिर हो, जिस्म से वो चीज़ ज़ाहिर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स नमाज़ पढ़ते वक़्त अपनी दाढ़ी से खेलता रहता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इसके अंदर ज़रीबी खशियत होती तो उसके जिस्म से जो ना वो ज़ाहिर होती।
यानी खशियत जो है बॉडीली उससे ज़ाहिर होना है और वो दिल की कैफियत है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ऑप्शनल नहीं है नमाज पढ़े भाई दिल बोला कहीं इधर उधर, नहीं नहीं। ख़ास बात है कि नमाज शुरू करते इधर उधर जो है ना ख्याल शुरू होते, पैसे के ख्याल आते, अरे वहाँ कहाँ खर्चा कर दिया, अरे बीवी बच्चों के बारे में, बिजनेस के बारे में, पूरे ख्याल वहीं पे आना शुरू होते। अच्छे आइडियाज़ भी आते, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ भी आना शुरू होते। टेस्ट है, वही आजमाइश है। दैट इज़ वेर यू हैव टू कंट्रोल। अपने आप को कंट्रोल करना है, हर दिन करना है हमको 5 मरतबा, 5 नमाजों में मिनिमम, फ़राइज़ में, फिर उसके बाद सुन्नत है, नाफिल है, वित्र है, कंटिन्यूस हम अपने आप को एक कशमकश, इट्स अ फाइट कि अपने आप को बार बार खशियत से, यानी खशियत हो, हमारी नमाज में खुशू हो। इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग। नमाज में ऐसा खुशू रहना कि अतराफ में क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं, निगाहें इधर उधर नहीं जाना, एब्सोल्युटली फोकस्ड, जैसा कि अल्लाह हमारे सामने, जैसा कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। अगर वैसा नहीं कर सकते कम से कम तो ये सोचो कि अल्लाह आपको देख रहा है। ऐसी नमाज होना चाहिए। और ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है मेरी आखिरी नमाज है, ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता। जब सोचते भाई ये चीज़ आखिरी बार कर रहा हूँ मैं, तो आप सोचे कि जो ना, मतलब आपके अंदर एक कैफियत है, तेरे भाई फिर मौका मिलता है कि नहीं की, सोचिए हो सकता है। और वाक़तन वन फाइन डे एक आपकी आखिरी नमाज ही रहेगी। वन डे विल बी योर लास्ट, वन नमाज विल बी योर लास्ट, वो आखिरी नमाज ही रहेगी आपकी, उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड। और वो लोगों को भी देखिए जो यानी बीमारी की वजह से या फिर जो ना बुढ़ापे की वजह से सजदा नहीं कर सकते, बराबर से नमाज नहीं पढ़ सकते। सो वी आर ब्लेस्ड कि हम जो ना अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ सकते हैं, पूरी नमाज़ पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। तो एक नेमत है, उसका हमको एहसास करना है और मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। खशियत हमको नमाज में लाना है। इट्स अ कंटिन्यूस चैलेंज, लेकिन खुशू हमको नमाज में क्रिएट करना है। ये एक्शन आइटम हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 3, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, और जो लग़वियात से दूर रहते हैं। लग़वियात, लघु क्या है? लघु यानी हर वो चीज़ जो लायानी है, अनप्रोडक्टिव है, ना इसका दुनिया में कोई फ़ायदा है ना आखिरत में कोई फ़ायदा है, वो चीज़ लघु है। और आजकल तो भरमार पड़ी हुई है, इतना लघु है। आप देखिए फेसबुक के 1.2 बिलियन यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप के 2 बिलियन ग्लोबल यूज़र्स हैं, यूट्यूब के 2 बिलियन ग्लोबल यूज़र्स हैं। फेनोमेनल स्टैटिस्टिक्स, बिलियंस ऑफ मिनट्स देखे जाते हैं एवरी डे, बिलियंस ऑफ मैसेजेस शेयर होते हैं। ये लघु में लोग पड़े हुए हैं। कोई गाने सुनने में लगा हुआ है, कोई मूवीज़ देखने में लगा हुआ है, कोई फहश में लगा हुआ है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है। लघु के अनप्रोडक्टिव कॉमेडी देख लेते बैठ रहे हैं मोबाइल में, जो है फ़नी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, जस्ट फॉर लाफ, एन्जॉय, जोक्स, ये सब लघु है मेरे दोस्तों। अब जस्ट सोचिए वो एक 5-10 मिनट के वो लघु वीडियो के बजाय आप कोई इस्लामिक वीडियो देख लेते हैं तो उसका अजर भी मिलता और ज़िंदगी आपकी तब्दील भी होती। कोई एक लघु मैसेज पढ़ने की बजाय फजूल का कोई जोक है एक लंबा से, या जो है 15 लाइन का ही सही, 10 लाइन का ही सही, उसकी जगह समझे आप एक हदीस पढ़ लेते हैं तो कितना आपको फ़ायदा होता, कितना उसका जन आपको अजर मिलता। तो लघु भरा हुआ है इंटरनेट पे, लघु भरा हुआ है। और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर, आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर जो है ना, ये मोबाइल और इंटरनेट है। इट्स अ लिथल कॉम्बिनेशन, मोबाइल और उसमें इंटरनेट रहा मतलब गया समझो आदमी, वो पूरा दिन जो है ना काट ले सकता है वैसे फजूल उसमें। इससे हमको बचना है, कॉन्शियसली अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना है, बहुत ही कॉन्शियसली। ये मोबाइल को इस्तेमाल जब भी हम मोबाइल लेते हैं कैजुअल में ओपन मत करें। आप ये सोचिए कि मोबाइल जब मैं ले रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किसी को कॉल करना है, या इसमें कुरान पढ़ना है, या कोई प्रोडक्टिव काम मुझे करना है, अदरवाइज आप नहीं लेना। एक एवरेज इंसान हर दिन में 4.5 से 5 घंटे जो है मोबाइल इस्तेमाल करता है, एवरेज। और ये लॉकडाउन में पता नहीं है स्टैटिस्टिक्स कितने डबल हो गए मालूम नहीं। 8-10 घंटे सुबह से शाम तक मोबाइल में पड़ रहा है, वेस्ट, एब्सोल्युटली वेस्ट। ये पूरा आपका रमज़ान तबाह कर देगा है मोबाइल। ये लघु को एरोप्लेन मोड में डालिए और कहीं दूर रख दीजिए, ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, ये आपकी आखिरत भी तबाह कर देगा। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। ये बहुत बड़ा लघु है। इसके अंदर जो व्हाट्सएप है, जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, आप कंटिन्यूस देखते जाइए, यूट्यूब देखते जाइए आप, बस उसके बाद आपके एक के बाद एक वीडियोस आते ही रहेंगे उसमें। अच्छा, फिर रेलेवेंट और रिलेटेड आएंगे। अगर आप समझिए बॉलीवुड से इंटरेस्टेड, आपको बॉलीवुड के रिलेटेड आते जाएंगे।
आप अगर जो है कुछ कॉमेडी के देख रहे हैं तो कॉमेडी के रिलेटेड आएंगे, आप अगर स्पोर्ट्स के दीवाने हैं तो आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको वीडियोस आते जाएंगे। ये कंटिन्यूसली आपको जो है ना लघु उसमें आते रहेगा। ऐसे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं नौजवान लड़कों के कि 8-8, 10-10 घंटे नॉन स्टॉप जो है ना जो मोबाइल करते हैं और दे हैव बिकम एडिक्टेड। वो कहते हैं कि भाई सर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सक रहा, आई नो इट्स रॉन्ग, आई नो इट्स हराम, ये बेकार है, ये गंदा है, फाहिश है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट टू डू। जैसा कहा जाता है कि इनिशियली वी क्रिएट द हैबिट्स, बाद में हैबिट्स क्रिएटर्स, मतलब हैबिट्स बिकम डोमिनेट ओवर है, वो सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है, वो हमको डोमिनेट करते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और रियलाइजेशन भी नहीं होता। खास बात यह है, दैट्स अ डेंजरस पार्ट, यू डोंट इवन रियलाइज यू डूइंग इट रॉन्ग। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। तो एक्शन आइटम हमको मिलता है, कॉन्शियसली हम मोबाइल को करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं। और कोई लघु के अगर कोई ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स है, अगर आपके ऐसा कोई दोस्त लोग हैं जो लघु बात करते हैं, लघु मैसेजेस भेजते हैं, उनको ब्लॉक कर दीजिए। आप उनको जो ना बता दीजिए कि भाई ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हुई चीज़ों में। दोस्त का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये आएगी बात इंशाल्लाह कल तफसील से। वो बंदे की ज़िंदगी तबाह कर दे सकता है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल यू हैव। तो ये फ्रेंड सर्कल सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि ऑनलाइन में भी जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके ग्रुप्स हैं, ये पूरा आपकी कम्युनिटी है बेसिकली। जैसी कम्युनिटी होगी वैसे आपका थॉट प्रोसेस जो है ना बनेगा। तो ये लघु से दूर रहना ये मोमिन की जो है ना क्वालिटी है। और लघु क्या करता है, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में हार्मलेस रहता है। आप जब मोबाइल लेते यू आर जस्ट लाइक हार्मलेसली ब्राउजिंग व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। ग्रेजुअली क्या होता है, वो आपको ख्वाहिश की तरफ या फिर और बड़ी बुराई की तरफ लेके जाता। लघु जो है छोटे गुनाह से फिर आपको छोटी बुराई से, मकरू से लेके फिर छोटा गुनाह, फिर मीडियम गुनाह, बड़ा गुनाह, कबायर की तरफ जो है लेके चले जाएगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता। शैतान चाहता कि हर लम्हा जो है ना अल्लाह से हमको जो है ना डिस्ट्रैक्ट करे, अल्लाह के जिक्र से डिस्ट्रैक्ट करे, कहीं और जो है ना लेके जाए। उसके बाद फिर रेस्ट विल टेक केयर, वो उसको मालूम है। आयत नंबर 4, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं। सिर्फ ज़कात देना नहीं, यहाँ पर इन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्यूरिटी को अपना लेते हैं, जिसमें दिल की सफाई, ख्यालात की सफाई, ज़बान की सफाई, अपने अक़ीदे की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, अपने जिस्म की सफाई, कंप्लीट क्लीनलीनेस। ये एक मोमिन की क्वालिटी है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तो देखिए, आप गौर करके देखें कि आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, लोगों के ख़िलाफ़ कुछ हसद और जो है गुस्सा, बोझ, ऐसी चीज़ें तो दिलो दिमाग में नहीं है तो उसको जो है ना क्लीन करना है। ये हमको एक्शन आइटम मिलता है। दिलो दिमाग को साफ़ करना है, अपनी ईमान को जो है क्लीन करना है, शिर्क से, रियाकारी से उसको जो है ना दूर करना है, कपड़ों को साफ़ करना है, जिस्म को साफ़ करना है, घर को साफ़ करना है, कंप्लीट क्लीनलीनेस जो है ना हमको अपनाना है। आयत 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं इनडिसेंट एक्सपोजर से और हराम रिलेशनशिप से। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, सिवाय के अपने बीवियों से और वो औरतें जो उनके मिल के यमीन में हों। कि ये दो कैटेगरीज इसके अलावा जो है वो पूरा जो है ट्रांसग्रेसर्स में आते हैं। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, ये हुदूद से जो है ना आगे क्रॉस करे जैसा है। इसके बाद के जो है ना फिर हराम रिलेशनशिप्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़िना या जो है ना मतलब जो फाहिश के काम में जब इंसान पढ़ता है, ये सोसाइटी को पूरी जो है ना तबाह कर देता है। सोशल फैब्रिक जो है ना ख़त्म हो जाता है। मैरिज या जो है ना एक फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ अ कम्युनिटीज़ मेक जो है कंट्री। उस तरीके से ना एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना कंट्री बनती है। लेकिन अगर एक यूनिट उसका तबाह हो जाए तो पूरी कम्युनिटी और पूरी कंट्री जो है ना तबाह हो जाती है। तो वो यूनिट को जो है ना इंटैक्ट रखना है और उस ख्वाहिश के साथ इंसान और गुनाहों में जो है ना आगे बढ़ते जाता है। और तफसील से हम इंशाल्लाह सूरह नूर में देखते हैं। उसमें फिर उसके बाद बताया जा रहा, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और अमानतों का ख्याल रखते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते। देखिए सिंपल, एक तो है कि अमानत को आपको फिज़िकली कोई दिया इस्तेमाल करने के लिए, वो एज़ इट इज़ उनको जो है ना वापस पहुँचाना। दूसरा है कि कोई आपको कोई बात बोल दे कॉन्फिडेंस में
कोई बात आपको, स्पेशली लेडीज़ रियली बी केयरफुल, इसमें ऐसा कोई ये नहीं बोलो नथिंग नेगेटिव, बट बी मोर केयरफुल, क्योंकि बातचीत जो है ना आप लोगों के दरमियान ज़्यादा होती है कि कोई आपको बात बोल दी है, कुछ कम्युनिकेशन हो गया, कोई कॉन्फिडेंस में आपको लेके कुछ डिस्कशन करे, आपसे कोई मशवरा करने के लिए, लेकिन आप क्या करें बाद में वो बात दूसरों से जो है ना वो लीक कर दी, दूसरों को जो है ना बता दिया। ये अमानत में ख़यानत है। सी अमानत डजंट ऑलवेज हैज़ टू बी फिजिकल प्रोडक्ट, कोई फिजिकल चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। कोई आपको आपके ऊपर भरोसा करे, ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट को ब्रेक करे, ये अमानत में ख़यानत है। और फिर वादिहिम, प्रॉमिस, वादा, इसके ऊपर भी तफसील से हम पहले बात किए कि वादा जो है वादा खिलाफी नहीं करना है। जब आप वादा करते हैं तो उसको फुलफ़िल करना होगा। वॉट एवर प्रॉमिस, कमिटमेंट, आप बोले भाई कल 5 बजे में वो मुकाम पे आपको जो है मिलूंगा, तो आपको मुलाकात करना है। दैट इज़ अ प्रॉमिस विच यू हैव टू कीप। आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, यू हैव प्रॉमिस्ड यू विल फॉलो द रूल्स एंड उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। सो फुलफिल द प्रॉमिस, दैट्स अ प्रॉमिस विच यू हैव मेड, फुलफिल द प्रॉमिस। ये भी जो है ना वादे में आता है। फिर उसके बाद बताया जाता है वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। एक तो पहले नमाज में खुशू इख्तियार, यहाँ नमाज़ों की मुहाफ़िज़त यानी दे प्रोटेक्ट देयर प्रेयर्स। नमाज को टाइम पे पढ़ते हैं, नमाज को टाइम पे पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। मस्जिद में पढ़ना, बजमात पढ़ना, दूसरों को साथ लेके जाना, यानी जमात के सिस्टम को कायम करना, और फिर नमाज पढ़ते वक्त खुशू व खुजू से नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह, ये नमाज़ों की मुहाफ़िज़त है। एंड स्पेशली फॉर लेडीज़, अज़ा के साथ आप लोग इमीडिएटली जो है ना नमाज़ पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ डिले होता रहता है। वेरी कॉमनली सीन कि जो है ना आखिरी वक्त पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, असर का वक्त शुरू होने से जस्ट पहले जो है ना ज़ोहर की नमाज़ हो रही है, इशा की नमाज़ बिल्कुल आखिरी वक्त सोने से पहले हो रही है। अज़ा जैसा होती है, प्रायोरिटाइज, सब काम छोड़ना, पहली चीज़ नमाज़ पढ़ लेना है। यानी कि जेंट्स मस्जिद से नमाज पढ़ के आने से पहले यू शुड बी डन विथ योर प्रेयर्स। वो आप टारगेट सेट करिए, इंशाल्लाह देखिए आपकी नमाज डिले नहीं होगी बिज़निल्लाह। फिर उसके बाद आयत नंबर 10-11 में बताया जा रहा उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। सुभान अल्लाह, ये क्वालिटीज रखने वाले, इनके लिए जन्नत है, यही उसके वारिस हैं और वो हमेशा रहेंगे वहां पर। हुम फीहा खालिदून, और उनको जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल, A1 टॉपर्स, जन्नतुल फिरदौस उनको मिलेगी और उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हुम फीहा खालिदून, ना मौत आएगी, ना वहां से निकाले जाएंगे, ना उनकी नेमतें जो ना कभी कम होंगी। सुभान अल्लाह, ये क्वालिटीज़ को अपना लो एंड जन्नत इज़ योर्स इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। उसके बाद सूरह नूर आता है। सूरह नूर में काफ़ी सारे अहकामात हमको जो ना मिलते हैं, निगाहों को नीचे रखने के ताल्लुक़ से, और किसी को यानी नेक लोगों को या जो है अच्छी औरतों के किसी के ऊपर जो ना बहतान ना लगाएं और उनको यानी किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ना कहें। तो काफ़ी सारे अहकामात हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, आपको पढ़ना होगा। हम जो है ना उसमें से 1-2 अहम पॉइंट्स को ले लेंगे बिज़निल्लाह। टाइम इज़ शॉर्ट बट विल टेक विच इज़ वेरी 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 रेलेवेंट आज के दौर में, हम वो पॉइंट्स को लेंगे बिज़निल्लाह। तो आइए देखते हैं आयत नंबर, सूरह नूर आयत नंबर 30। इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कितना अहम पॉइंट है, इतना अहम पॉइंट है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वेरी ईजिली कह सकता हूँ कि 80-90% या 95% लोग ये अहकामात को अमल करने से पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और इस जो है ना गुनाह से महफूज रखे। अल्लाह ताला क्या कहते हैं ये देखते हैं, वर्स 30, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखो, निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अच्छा, बज़ाहिर देखने में एक बहुत ही छोटा सा जो ना हुक्म दिख रहा है, निगाहों को नीचे रखना, ये क्या बड़ी बात है, मतलब बहुत बिग डील क्यों यार, मतलब
यू विल नॉट बिलीव, ये निगाह, दिस इज द स्टार्ट ऑफ सम ऑफ द मेजर क्राइम्स। इसलिए इससे देखना भी जो ना, इससे जो मतलब फाहिश या गुनाह या बुराई को जो देखना इटसेल्फ इज अ गुनाह। ये इतनी डेंजरस चीज़ है ये निगाह। रेपिस्ट से जब पूछा जाता है कि वो लोग जो ना रेप क्यों करे या क्या चीज़ इंस्टिगेट करी, यू नो व्हाट्स द आंसर? ये फाहिश एंड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, ये फाहिश और बुराई की जो वेबसाइट्स देख देख कर वो इतने डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि वो उनके लिए नॉर्मलाइज होता है, उसको फैंटेसाइज करते हैं और वो बुराई को जो ना प्रैक्टिकली फिजिकली दे वांट टू डू इट। इसलिए जो ना बताया गया, देखिए दिस इज द स्टार्ट इज द विजन एंड द एंड इज जिना और रेप, वट एवर इट इज। यहफज़ू फुरूजहुम कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। स्टार्टेड विद द आइज। अच्छा, दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हदीस में, कई हदीस में हमको मिलता है आंखों का जिना है, कोई गैर महरम को देखना या कोई गैर महरम को गंदी निगाह से देखना या कोई किसी दूसरों के जो है सतर को जो है देखना, ये आंखों का जिना है। शुरुआत किससे होती है? आंखों से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ज़बान का जिना है, गैर महरम से बात करना ज़बान का जिना है। गैर महरम की बात सुनना, उससे मज़े लेना कानों का जिना है। उसकी तरफ चल के जाना पैरों का जिना है। हाथ लगाना गैर को हाथों का जिना है। फिर फाइनली वो एक्ट कर ही देता है। द अल्टीमेट जिना जो ना इंसान कर ही बैठता है। दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो एक्चुअल जिना का होता है। शुरुआत उसकी निगाह से। अभी चंद साल पहले, यानी बल्कि कंटिन्यूस आते ही रहता है हमारे मुल्क में, खुद हम देखते हैं रेपिस्ट को ये कर दिया जाए, रेपिस्ट को वो कर दिया जाए। अल्लाह आई मीन द सोल्यूशन इज हियर। निगाहों को नीचे रखो, पूरे रेप्स खत्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। यू नो, ये फहश की जो इंडस्ट्री है पोर्नोग्राफिक, इट्स अ $97 बिलियन इंडस्ट्री। $97 बिलियन इंडस्ट्री ऑनलाइन इटसेल्फ। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और आप देखिए, मतलब आप मोबाइल लेके देखिए, वॉट एवर, आई मीन जैसे आप घर से बाहर निकल के जाते हैं, हर जगह आपको ये चीज़ जो है ना दिखती है। वी आर बीइंग मेड टू डिसेंसिटाइज। एक औरत को पहली बात तो गैर महरम, फिर गंदे कपड़ों में, मेकअप में, टाइट लिबास में एक्सपोज करते हुए देखते देखते डिसेंसिटाइज हो जा रहा है इंसान। आप घर से बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स फहश के लगे हुए हैं। मूवीज़ हैं जो इट्स अ वेरी बिग, इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। आप स्पोर्ट्स में देखिए, वहाँ पर भी जो है आपको कितने जो है ना फहश के, उनकी ड्रेसिंग कितनी जो है ना फहश की होती है। वुमेन स्पोर्ट्स जो है ना ज़्यादा देखे जाते हैं। न्यूज़ में आप देखिए, न्यूज़ एंकर जो है ख़वातीन, अरे भी क्या ज़रूरत है वहाँ पर, बिकॉज दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव। एंटरटेनमेंट में आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई कंपनी में जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट को देखिए, वहाँ पर लेडीज़ हैं, हर जगह लेडीज़ हैं। ये फहश प्रोमोट किया जा रहा है। आप व्हाट्सएप खोलते हैं, ज़रा 1-2-3 वीडियोज़ ब्राउज करिए, लेडीज़ के वीडियोज़ आते हैं, फहश के वीडियोज़ आते हैं, बेहया जो है किस्म के वीडियोज़ आ जाते हैं। फेसबुक पे आप जाइए, व्हाट्सएप पे आप जाइए, यूट्यूब पे आप जाइए, हर जगह ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अपनी निगाहों को कंट्रोल करना है। शुरुआत इसकी, ये फहश की, बुराई की शुरुआत ये निगाहों से होती है। ये आँखों का जिहाद है। जो इंसान अपनी आँखों को कंट्रोल करता है, कोई फहश औरत जो इस निगाहों से गुजरती है, अपने आप को जब कंट्रोल करता है तो उसको ईमान की हलावत उसको जो ना मिलती है, इबादत में उसको जो है ना मज़ा आता है। ये टेस्ट है, ये चैलेंज है। अट्रैक्टिव देखेगी, वुमेन विल लुक अट्रैक्टिव। दैट इज हाउ यू हैव बीन प्री प्रोग्राम्ड। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावात, ब्यूटिफाइड फॉर मेन इज व्हाट द हार्ट्स डिजायर मिनन निसा। द फर्स्ट पॉइंट इज वुमेन, दे विल लुक ब्यूटीफुल। दैट इज द टेस्ट। कंट्रोल करना वही टेस्ट है। दे लुकिंग ब्यूटीफुल, यस, बट यू हैव टू कंट्रोल। और आप कैसा देख रहे हैं? चलते फिरते किसी को आंख टेढ़े करके देख रहे हैं, मोबाइल करते हुए देख रहे हैं, अकेले में तन्हाई में देख रहे हैं, या रोड पर जाते हुए किसी को देख रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ही नोज़ एवरीथिंग। यअलमु ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। आंखों की खयानत को अल्लाह ताला जानता है। दिल में क्या छुपा हुआ, नीयत क्या थी, वो भी अल्लाह ताला जानता है।
किससे क्यों बात कर रहे हैं, कोई गैर महरम से क्यों आप जो है ना उसको देख रहे हैं, क्यों उससे जो है ना बातचीत कर रहे हैं, भले आपके पास कोई और बहाना हो, अल्लाह ताला सब जानता है। इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। समा वल बसर, समा तो क्या सुनते थे, क्या देखते थे, दिल में क्या ख्यालात आते थे, ये पूरे चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए बोले ना जिना के बारे में, फ़ाहिश के बारे में, वला तक़रबुल फ़वाहिश, करीब भी मत जाओ, करीब गए पिसल गए। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, करीब गए पिसल गए। दिस इज़ सो डेंजरस। और आप सोच के देखिए, इसकी शुरुआत हो रही है निगाहों से, ज़िना की शुरुआत निगाहों से, रेप की शुरुआत निगाहों से। इट्स $97 बिलियन इंडस्ट्री, कैन यू बिलीव इट? एवरी डे, इनफैक्ट एवरी सेकेंड $3,000 स्पेंड होते सिर्फ फ़ाहिश की चीज़ों को देखने के लिए। अल्लाह महफूज रखे। हमारे यूथ को कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमारी नस्ल को कितना जो ना इस फ़ाहिश से, बुराई से बचाना है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। उसके लिए वी नीड टू हैव द राइट कंपनी। नौजवान हैं, शादी कर सकते हैं, जल्द से जल्द शादी कर लें, डोंट डिले। सेटल्ड होना है, वेल सेट कैरियर, अल्लाह विल प्रोवाइड। हैव गुड कंपनी। बैड फ्रेंड सर्कल आपको वही ख्वाहिश में जो है लिख जाए। गुड फ्रेंड सर्कल यू विल बी ऑटोमेटिकली इन कंट्रोल। आपके अच्छा प्रोडक्टिव इस्लामिक डिस्कशन होते रहेगा, लेकिन बैड फ्रेंड सर्कल ख्वाहिश की तरफ वो आपको लेके चले जाएंगे। और ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहना है, कंटिन्यूसली कुरान पढ़ते रहना है और अल्लाह को कसरत से याद करते रहना है। तो ये इट्स लाइक ए ग्रेविटी पुल। आप समझो बाइक चला रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कोई औरत सामने जा रही है, बुरखे में भी रही, इट्स लाइक ए ग्रेविटी पुल, यू नो, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये टेस्ट है, इट्स अ वेरी ह्यूज टेस्ट, बहुत बड़ा टेस्ट है। निगाहों को कंट्रोल करना होगा, बिकॉज इससे जो ना फिर आगे के और गुनाह बढ़ते जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़ालिका अज़का लहुम, दैट इज़ वेरी प्योर फॉर यू। और फिर इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, जो कुछ भी अमल तुम करते हो, जो कुछ अमल वो लोग करते हैं, अल्लाह ताला बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। तो दिस वाज फॉर जेंट्स। कुल लिल मुमिनीना, मोमिन मर्द अपनी निगाहों को नीचे रखो। ऑलराइट, फॉर द लेडीज हु आर हियरिंग, बाय द वे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुदन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न, कह दो मोमिन औरतों से कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। दिस इज़ इवन फॉर लेडीज़, अपनी निगाहों को नीचे रखना है। यू जस्ट कांट, औरतें जो है ना टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ना भाई अरे आदमियों को निगाहें नीचे रखना, औरतें बस दूसरे आदमियों को जो है ना देख लेते। नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। एक मर्द देख रहा है, अगर आपको, आप भी उसको अगर देख रहे हैं, वहीं तो शुरू होता है। इट्स नॉट अलाउड। गैर महरम को आप नहीं देख सकते विदाउट एनी रीज़न, यू नॉट अलाउड टू सी देम। अच्छा, होता क्या है, एक वाक़या आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे अज़वाज मुतहरा के साथ, दो अज़वाज मुतहरा के साथ बैठे हुए रहते हैं। तो एक सहाबी जो अंधे रहते हैं और वो उनके घर दाखिल होते हैं, अब्दुल्ला इब्न उम्म मख्तूम। तो वो जैसे दाखिल होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कवर योर सेल्फ, अज़वाज मुतहरा से कहते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं, ये तो मतलब अंधे हैं ना, व्हाट्स द पॉइंट। तो नबी सल्लल्लाहु कहते हैं तुम लोग तो देख सकते हैं ना, मतलब वो तो अंधे हैं बट यू कैन सी, तो आपको भी अपनी निगाहों को कंट्रोल करना है। सो लेडीज़ ऑल्सो अननेसेसरीली गैर महरम मर्द को नहीं देखना है, नॉट अलाउड। फिर उसके बाद तफसील से तवील जो है ना इस आयत में बताया गया है कि हिजाब है यानी पर्दा करना है, और उसके साथ साथ जो है किसके सामने जो है ना आप आ सकते हैं, जो महरम हैं, आपके वालिद है, भाई है वगैरह, ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, इसके डिटेल में आप पढ़ लीजिए। और एक दो कुछ अहम पॉइंट्स में इंशाल्लाह कवर कर लूँगा। वो है हिजाब के ताल्लुक़ से, या आप लेडीज़ जो है ना अपनी जीनत को छुपाने के ताल्लुक़ से। वो ये कि बुरखा या हिजाब ऐसा करना है कि सामने वाले यानी कोई गैर महरम को उसकी तरफ अट्रैक्शन ना हो, उसको आपको कुछ बॉडी पार्ट ना दिखे। आजकल ऐसे जो है ना हिजाब या बुरखे आ गए हैं जो एकदम बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, भड़कीले कलर का जो है ना आप निकलते जो है, नहीं देखने वाले की भी निगाह आपकी तरफ पड़ी। ये जो है ना आप बुरखा तो पहने हुए हैं लेकिन इतना टाइट है कि नहीं पहनना बेहतर होता, इतना टाइट है कि पूरा बॉडी का जो है ना उसमें शेप नज़र आ रहा। ये ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट टाइप के हैं, जो बॉडी का जो है ना अंदर का जो पूरा दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर से लेडीज़
हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वेयरिंग परफ्यूम। खुशबू लगाकर बाहर नहीं जाना है, इट अट्रैक्ट्स मैन एंड इट्स वेरी डेंजरस, नॉट अलाउड। और उसके साथ साथ ऐसे कपड़े ना पहने विच रिजेंबल्स द अपोजिट सेक्स, यानी मर्दानी कपड़ों को नहीं पहनना है, एंड वाइस वर्सा, एंड जेंट्स शुड नॉट वेयर क्लोथ्स जो औरतों के जैसे हैं। ये पूरी चीज़ें हैं जो बुराई को जो ना दावत देते हैं, विच अट्रैक्ट मैन। आई मीन आप अपने आप को डेंजर जोन में डाल ले रहे हैं। एक तो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, आखिरत में तो सख्त अजाब ही है, और कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया में भी पे करेंगे। यू विल अट्रैक्ट पीपल, यू विल अट्रैक्ट द ग्लांसेस ऑफ द पीपल जो फाहिश और गुनाह के काम में लगे हुए रहते हैं। जस्ट इमेजिन, उसमें दो औरतें जा रहे हैं रोड पे, एक टोटल हिजाब में है, कवर्ड है, उसको कुछ फेस नज़र नहीं आ रहा है, शी इज़ कम्प्लीटली कवर्ड, और एक है जो ना एकदम टाइट कपड़ों में है, या जो ना रिवीलिंग क्लोथ्स में है, हिजाब में नहीं है। हु डू यू थिंक विल, अगर समझे कुछ लोग ठहरे हुए हैं, तो कौन सी औरत के ऊपर जो ना उनकी निगाह पड़ेगी? इट्स वेरी ऑब्वियस, यू नो द आंसर, द वन हु इज अनकवर्ड। जो अनकवर्ड है उसकी तरफ निगाह जाएंगी, एंड शी इज इन्वाइटिंग द रिस्क एंड शी बिकम्स रिस्पॉन्सिबल एंड शी विल पे द प्राइस। तो ये तो हमको सबसे पहले हमको तो करना है कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हमको ये पहली चीज़ करना है। बट द सेकंड, इन बोनस यू विल गेट प्रोटेक्शन इन द दुनिया ऑल्सो। यानी दुनिया के जो चीज़ें ना, ये बोनस में हमको मिलते हैं। इस्लाम के अहकामात हम दुनिया के फ़ायदे के लिए नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़हन में हमको रखना है। इस्लाम के अहकामात पे हम इसलिए चलते हैं क्योंकि इससे अल्लाह राज़ी हो, बोनस में हमको दुनिया मिलती है। तो हमारा फोकस हमेशा अल्लाह की रज़ा होती है, और उसके अहकामात, उसकी बातों पर जो ना चलना, उसकी इताअत करना। दुनिया हमको बोनस से मिलेगी बिज़निल्लाह। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं हिजाब के ताल्लुक़ से। एक तो निगाहों को नीचे करना, ये मर्दों के लिए भी बहुत अहम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्शन आइटम हमको मिलता है आज के बाद से कि बहुत कॉन्शियसली आपको अपना मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप जो है इस्तेमाल करना है, बहुत ही कॉन्शियसली। आप अकेले भी हैं, जस्ट रिमेंबर अल्लाह आपको देख रहा है, और अल्लाह दिल के हाल को भी जानता है। एंड फॉर लेडीज़ भी अपनी निगाहों को नीचे रखना है, एंड डोंट वेयर सच क्लोथ, सच हिजाब्स जो ना मर्दों को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।